लकार परिचय। संस्कृत में सामान्यतः 10 लकार होते हैं और अगर वैदिक लकार को भी मिला लिया जाए तो 11 लकार हो जाते हैं। वैदिक लकार को मिला लेने के पश्चात 11 लकार हो जाते हैं। व्यवहार रूप में क्या है कि लकार हमारे पास 5 ही विशेष रूप से हम लोग पाठ्यक्रमों में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे मूलभूत बात जो आती है, जो हमारे स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं या जो पहली बार लकारों के बारे में पढ़ते हैं, उनके लिए समस्या आती है कि लकारों के नाम को किस प्रकार से याद करें। वैसे तो जब स्मरण हो जाए या जब व्यवहार में प्रयुक्त होता है तो बड़े आसानी से होता है, लेकिन कुछ विधियां हैं जिसमें से एक विधि है श्लोक को याद कर लेना। ये परंपरागत विद्यार्थी हैं, वो इसे याद करते हैं और उस श्लोक के साथ, नाम के साथ उसका प्रयोग कहाँ पे किस रूप में होता है वह भी उसमें उद्धृत होता है। श्लोक क्या है? लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा विद्याशीषेर लिंग लोटौ च लुट लिट लिंग च भविष्यति। श्लोक है, आप याद भी कर सकते हैं। अर्थ क्या है इसका कि अर्थात लट लकार में लेट वर्तमान काल में, यानी क्या है, लट लकार वर्तमान काल में, लेट लकार केवल वेदों में और भूतकाल में यानी अतीत काल में कौन कौन से लकार प्रयुक्त होते हैं तो आ रहा है लुंग लंग लिट, ये भूतकाल में होते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है? विधि लिंग और आशीर्वाद में। विधि क्या है? आशीर्वाद में। लिंग और लोट लकार ये आशीर्वाद के लिए आपका विधि लिंग आशीर्वाद में हो गया, और लिंग और लोट लकार ये आशीर्वाद के लिए हो गया। विधि के लिए और आशीर्वाद के लिए लिंग और लोट लकार। अब बचा भविष्यत काल, तो भविष्यत काल में हो गया लोट लकार, लेट लकार और लिंग लकार। तो टोटल कितने आप देखेंगे? वर्तमान में लट लकार 1 हो गया, वेद में लेट लकार यानी कि 2 लकार हो गए, भूतकाल में 3 हो गए हमारे पास, लुंग लंग लिट ये हो गए हमारे पास 3, यानी 3 और 2 5। विधि में और आशीर्वाद, विधि यानी व्यवहार में, पानी लाओ जल लाओ, इस प्रकार के जो विधि, ये करो ये ना करो, और आशीर्वाद में लंबी आयु हो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, इस प्रकार आशीर्वाद देने में लिंग और लोट लकार का। तो हमारे हो गए 3 और 2 5 और 2 7। उसके बाद हमारे पास आ गया भविष्यत काल में लुंग लिट और लिंग, 3 लकार हमारे पास, तो टोटल 10 हो गए हमारे पास। और लिंग लकार में 2 हो जाते हैं आपके आशीर्लिंग और विधिलिंग वाले, इस तरीके से। अब बात आया, इस प्रकार से भी हम याद कर सकते हैं। दूसरा, लकारों के नाम को कैसे याद रखें, तो उसके लिए प्रत्याहार सूत्र आप सबको पता ही है। तो प्रत्याहार सूत्र में बड़े ही क्रमपूर्वक हमारे वर्णों का विवेचन है। जो हमारे वर्ण हैं उसका विवेचन बहुत ही क्रमपूर्वक किया गया है। अब उसका जब हम विवेचन करते हैं तो यानी चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, क्रम पूर्वक है। तो यहाँ भी उसी व्यवस्था का प्रयोग में लाया गया है। और ल है और ट है, लट तो आपका हो गया, लेकिन अब उसी में ये क्या किए हैं कि लकारों के प्रयोग के लिए कह रहे हैं कि अ से आपको शुरू करना है और क्रम अनुसार जोड़ते चले जाना। जैसे लट, फिर ल में अ है, उसके बाद ई जुड़ गया तो लिट, ऊ जुड़ गया तो लुट, उसके बाद री जुड़ गया तो लिट, ए जुड़ गया तो लेट, ओ जुड़ गया तो लोट। उसके बाद फिर दोबारा से क्या है कि पहले ट के साथ हुआ कितने, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद हमारे बच गए, वो हो गए हमारे पास कि उंग होगा और बाद में उसी तरह से जुड़ते जाएंगे। तो पहले अ तो लंग, दूसरा ई लिंग, तीसरा लुंग ऊ, और 5वां चौथा लिंग। अब वेद में लेट लकार होता है, आपको पहले भी मैंने बता दिया। लोक के लिए 9 लकार हो गए। इन 9 लकारों में लंग के 2 भेद होते हैं, जैसा कि अर्थ वाले जब इस श्लोक को पढ़ रहे तब भी मैंने बताया था
कि विधि के दो, लंग के दो भेद हो जाते हैं, और दो भेद कौन से, आशीर्लिंग और विधिलिंग। अब देखिए इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं हम श्लोक के माध्यम से कि लट, ल अ ट, दूसरे में देख रहे हैं लिट, ल ई ट, तीसरा देख रहे हैं लूट, ल उ ट, चौथा देख रहे हैं ल री ट, रिट, पांचवा देख रहे हैं ल ए ट, छठा देख रहे हैं ल ओ ट। यानी 6 हमारे पास ल में और ट में आकार आदि क्रम से 6 हमारे बन जाते हैं। उसके पश्चात 4 हमारे बनते हैं किस प्रकार से, तो 4 हमारे पास बन रहे हैं अंग, ल और अंग में, तो ल प्लस अ अंग, लंग, ई जुड़ गया तो लिंग, ल प्लस ई प्लस अंग, लुंग, ल प्लस उ प्लस अंग, और लिंग, ल प्लस ली प्लस अंग। और आपको उन्हें फिर दोबारा आपको याद दिला दूँ कि क्या है, लंग लकार जो है उसके दो भेद हैं, आशीर्लिंग और विधिलिंग, तो टोटल 11 हो जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इन लकारों का जो व्यवहार का है वो काल क्या है, कैसे प्रयोग होते हैं। तो विषय देखिए, लट लकार का बिल्कुल सामान्य तरीके से समझा रहा हूँ। लट लकार वर्तमान काल, जैसे रामः क्रीडति, राम खेलता है, सामान्य रूप से आपका हो गया, ये लट लकार हो गया। लिट लकार हो गया अनद्यतन परोक्ष भूतकाल, यानी क्या कर, जो अपने साथ घटित न होकर इतिहास का विषय, राम ने रावण को मारा, एक राजा था, तो बभूवोपभूतम जो होता है इस प्रकार का प्रयोग इसमें होता है। लूट लकार है, लूट लकार में क्या है, अनद्यतन भविष्यत का, जो आज का दिन छोड़कर आगे होने वाला हो। जैसे एक तो है कि मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा पीऊंगा, और एक है कि मैं परसों मेला जाऊंगा, मैं परसों विद्यालय जाऊंगा, मैं परसों विद्यालय नहीं जाऊंगा। उसी प्रकार लिट लकार का दिखाया सामान्य भविष्यत काल। ध्यान रखिए, अभी आपने पढ़ा था लिट लकार अनद्यतन परोक्ष भूतकाल, जो इतिहास में एक राजा था, रामायण था, महाभारत था, पुराने समय का। उसी प्रकार लूट लकार का भी है कि आज न छोड़ करके आगे जो होने वाला है। फिर दूसरा लिट लकार सामान्य, जो अभी हो रहा है, जैसे वह कार्य करेगा, वो खाएगा पिएगा, यानी आने वाले किसी भी समय में होने वाला कार्य। फिर लेट लकार है आपका, लेट लकार क्या है, यह केवल वेदों में होता है, क्योंकि ईश्वर के लिए किसी काल में बंधन नहीं है, ये वेदों में प्रयोग होता है। ये एक प्रश्न भी है कि वैदिक लकार कौन सा है, लेट लकार। लोट लकार आज्ञा के लिए, अनुमति लेना है, प्रशंसा करना, प्रार्थना करना, जैसे आप जाओ, तुम खेलो, तुम खाओ, क्या मैं बोलूँ, क्या मैं सोऊं, क्या मैं गाऊँ, क्या मैं नाचूं, पान, इस प्रकार से। लंग लकार यानी अनद्यतन भूतकाल, यानी आज को छोड़कर किसी और दिन का, जैसे आपने उस दिन भोजन पकाया था, आपने परसों भोजन पकाया था, आपने 1 महीना पूर्व भोजन खाया था, इस प्रकार से लंग लकार में आपका हो जाता है। सामान्य एक तरह से कह सकते हैं। लिंग लकार 2 है, आशीर्लिंग आशीर्वाद देना, जैसे जियो, सुखी रहो, दूधो नहाओ, पुत्रो फलो, इस प्रकार के आशीर्लिंग हो गया। विधिलिंग यानी किसी को विधि यानी नियम बताना। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ शैल, शुड, वुड वाले जो प्रयोग होते हैं वही इसमें भी है, कि आपको पढ़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, इस प्रकार का प्रयोग। उसे खाना चाहिए, उसे सोना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, मोस्टली चाहिए अर्थ में प्रयोग हो जाता है। 8वां है आपका लुंग लकार। लुंग लकार के सामान्य भूतकाल, जो कभी भी बीत चुका हो, जैसे मैंने खाना खाया, मैं सोया, मैं गाया, इस प्रकार से। फिर है लिंग लकार, ऐसा भूतकाल जिसका प्रभाव वर्तमान तक हो, जिस क्रिया की असिद्धि रह गई, जैसे यदि तू पढ़ता तो विद्वान बनता, यदि मैं और मेहनत करता तो प्रथम श्रेणी से पास होता, यदि वर्षा और हो जाती तो इस बार कृषि अच्छे से होती, इस प्रकार से, मतलब जो होते होते रह गई है, इस प्रकार में लिंग लकार होता है। तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, इन्हीं लकारों में सबके धातु रूप भी चलते हैं, सबकी अलग अलग क्रियाएं भी बनती हैं। अब इसका देखेंगे कि आप संस्कृत के साथ अनुवाद है। लट लकार में राम श्यामः खेलति या क्रीडति, श्याम खेलता है। सेम लिट लकार जो था ना इतिहास का विषय वाला, रामः रावणम मम मार, राम ने रावण को मारा, इतिहास के विषय है। फिर लुट लकार है अनद्य, जैसे वो आज का दिन छोड़कर आने वाला, सह परश्वः विद्यालयम गंता, वह परसों विद्यालय जाएगा। लिट लकार में क्या सामान्य भविष्यत काल, जैसे राम इदम कार्यम करिष्यति, राम यह कार्य करेगा। सुनिश्चित नहीं है, वो कभी भी कर सकता, हो सकता है 1 मिनट बाद कर दे, 1 दिन बाद करे, यही अंतर है दोनों में। लेट लकार वेद में होता है,
लोट लकार में आज्ञा अनुमति, जैसे भवान गच्छतु, सह क्रीडतु, त्वम खाद, तुम खाओ, तुम क्या मैं बोलूँ कि महम वदानी, क्या मैं खोलूँ कि महम क्रीडानी, इस प्रकार से चलता है। लंग लकार अनद्यतन भूतकाल, यानी आज के दिन छोड़कर किसी अन्य दिन जो हुआ हो, जैसे भवान तस्मिन् दिने भोजनम अपचत, आपने उस दिन भोजन पकाया था। भवान तस्मिन् दिने अक्रीडत, आपने उस दिन खेला थे, इस प्रकार से जो है। लिंग लकार जो दो प्रकार के होते हैं आपको पता है, आशीर्लिंग आशीर्वाद देना, से भवान जिव्या, तुम सुखी भूया, तुम जियो, तुम सुखी रहो। विधिलिंग में भवान पठेत, आपको पढ़ना चाहिए। भवान गमेत, आपको घूमना चाहिए। भवान हंसेत, आपको हंसना चाहिए। हम गच्छियो, मुझे जाना चाहिए। इसी प्रकार से लुंग लकार यानी सामान्य भूतकाल में है कि जो कभी भी बीत चुका हो, जैसे अहम भोजनम अभक्षण, मैंने भोजन खाया। अहम भोजनम, अहम क्या कहेंगे उसको, मैं रसगुल्ला अभक्षण, मैंने रसगुल्ला खाया, इस प्रकार से। लिंग लकार ऐसा भूतकाल जिसका प्रभाव वर्तमान तक हो, जैसे यदि त्वम अपठिष्यत तर्हि विद्वान भवितुम अहिर्ष्यत, यदि तू पढ़ता तो विद्वान बनता। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लकारों का प्रयोग भी है। लकारों का ये अर्थ के साथ है लट वर्तमाने लेट वेदे भूत लुंग लंगस लिटस तथा विद्या शिष्यो लिंग लोटौ च लुट लिट है क्या, लुट लिट लिंगस्य भविष्यति। तो इस प्रकार आपका अर्थ के साथ है। फिर ये 6 आपके प्रयोग हैं। लट में ट वाले में अ ई ओ री ए ओ, और 4 हमारे हैं आपके अ ई ओ री लंग के साथ। और लंग के फिर आपने देखे होंगे कि 2 भेद बनता है हमारे पास, और उन 2 भेदों में एक है लिंग लकार का आशीर्लिंग और दूसरा विधिलिंग। इस प्रकार लकार का हमारे यहाँ प्रयोग होता है।